बिहार की राजनीतिक विषाद पर जो दांव चले जा रहे हैं, अभी न जाने और कौन कौन से खेल दिखाएंगे। आपने सुना होगा कि राजा को बचाने के लिए कहीं ना कहीं सिपाही को, बाकी सब वजीर को, सारे लोगों को दांव पे लगा दिया जाता है, लेकिन राजा को बचाने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल इसी अंदाज में भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। 4 राज्यों में मिली अपार बहुमत से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ काफ़ी संतुलित हो गई है, वहीं आपको बता दें कि बिहार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अलर्ट है और बिहार की सत्ता पर उसने अपना आंकड़ा बढ़ा करके कहीं ना कहीं अपने सहयोगियों को बेहतर नसीहत दी है। आपको बता दें कि इन सब के बीच में अब विकल्प के तौर पर जो लगातार चर्चा हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना कद बढ़ा रही है और उससे निपटने के लिए सामूहिक रूप से तैयारी करनी होगी। इसकी एक छोटी सी कोशिश नीतीश कुमार ने की थी, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही समझ लिया था। जातीय जनगणना के मसले पर कहीं ना कहीं विपक्ष को एकजुट करने का जो प्लान था वो भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से समझ गई थी और राजनीति में जो आगे की सोच लेता है वही आगे बढ़ता है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के इस डिमांड को भारतीय जनता पार्टी ने खारिज करके कहीं ना कहीं वहीं से अपना प्लान एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। देश भर में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बड़े गठबंधन और मजबूत गठबंधन की तैयारी चल रही है। वहीं आपको बताएं कि बिहार में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वीआईपी को लगभग समाप्त करने का हर संभव प्रयास किया है, उनके विधायक तक उनके नहीं रहे और साथ ही उनका सीट भी छीन लिया है। ऐसी स्थिति में अब बिहार से ही एक बार फिर से नए राजनीतिक जो गठजोड़ है उसकी शुरुआत हो चुकी है। मुकेश सहनी सबसे पहले जो कुछ भी उनके साथ हुआ उसके बाद वो चिराग पासवान से जाकर के मिले। इससे पहले लालू प्रसाद के आइडियोलॉजी को लेकर के वो काफ़ी चर्चा में थे और लगातार उनकी तारीफ भी कर रहे थे। वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव को तो ऑफर तक दे दिया था 2.5 साल के तक सरकार चलाने का, मुख्यमंत्री रहने का। इन सारी बातों के बीच अचानक से भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश सहनी के इस रास्ते को कहीं ना कहीं चौक कर दिया, रोक दिया है। अब ऐसी स्थिति में नए गठजोड़ की जो तैयारी चल रही थी, जिसकी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि G23 से लेकर के अन्य जो फ्रंट पे तैयारियां चल रही हैं, उन तैयारियों में वर्तमान परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के सामने नीतीश कुमार आना नहीं चाहते हैं, लेकिन उस गठबंधन के हिस्सा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी आगे चल करके होंगे, जैसा कि राजनीतिक जानकारों का मानना है और जो चर्चाएँ चल रही हैं। आपको बता दें कि अब इस गठबंधन में एक और दल शामिल होने की तैयारी में जुट गया है। जिस तरह से मुकेश सहनी अब बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं, उनका किसी ने साथ नहीं दिया है। ऐसी स्थिति में मुकेश सहनी के अलग अलग लोगों से, अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं से मुलाकात सीधी तौर पे बता रही है कि एक नए गठजोड़ की तैयारी शुरू हो गई है और इस गठजोड़ में कहीं ना कहीं शामिल होने वालों की लिस्ट तैयार हो रही है। अगर बात करें तो प्रशांत किशोर से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार भले ही चुप्पी साध लिए हों, लेकिन प्रशांत किशोर का एक्शन जारी है। ये सारे नेता, चाहे वो चिराग पासवान हो, पप्पू यादव हो, कांग्रेस हो, नीतीश कुमार की जदयू हो या फिर वीआईपी हो या इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा हो, ये सारे लोग कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर से अलग अलग समय पर मिल चुके हैं और सारे लोगों को पता है कि प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी और रणनीति अगर बनती है तो उस रणनीति में कहीं ना कहीं मजबूत गठबंधन की ज़रूरत होगी और उसके लिए प्रशांत किशोर प्रयास कर रहे हैं। अगर ऐसा संभव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दिया जा सकता है। इसके लिए कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार सामने से नहीं आना चाहते हैं तब तक जब तक कि उनके पास पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम नहीं हो जाए। इस बीच में आपको बता दें कि लगातार अब इस गठजोड़ की तैयारी शुरू हो चुकी है और नए गठबंधन में कौन कौन होगा शामिल, इसकी लिस्ट भी तैयार हो चुकी है। जल्दी ही आपको हम वो लिस्ट बताएंगे और इसके साथ ही जिस तरह से नीतीश कुमार के लिए उनके अलग अलग खेमे से, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि RCP सिंह, ललन सिंह और अन्य लोग जिस तरह से अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो साफ दिख रहा है कि आने वाले समय में एक बड़े विद्रोह की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध हो रही है और कहीं ना कहीं 2024 से पहले उसे देखने को मिल सकता है, जिसकी शुरुआत बिहार से हो।
जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें अभी और भी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।